जी बेटा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। हमारी एक्सरसाइज चल रही है 6.5 जिसका लास्ट क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल एबीसी आपको दिया जिसकी 3 साइड आपको दी हुई हैं। एक साइड ए बी है 600√3 cm, ए सी है 12 cm, बी सी है 6 cm एंड देन एंगल बी इज एंगल बी आपसे पूछा है कितने डिग्री का होगा। 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पे हैं। पहला ऑप्शन है आपका 120 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। एंगल बी मुझे पता करना ये वाला एंगल कितनी डिग्री का होगा। मेरा क्वेश्चन ये है, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसके कुछ एग्जांपल है जो इंपोर्टेंट मैं कराने वाला हूं आपको। इसके बाद इस क्वेश्चन के बाद तो मुझे यहां बताना है कि ये एंगल बी कितने डिग्री का होगा। क्वेश्चन मेरा ये है। तो बेटा क्या करता हूं, जो बड़ी साइड है एसी इन ट्रायंगल एबीसी, बड़ी साइड यहाँ पे एसी है, इसका स्क्वायर निकालता हूं तो ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर बेटा 144। जो बाकी रिमेनिंग साइड है एक बची ए बी, उसका स्क्वायर, दूसरी साइड बी सी, इसका स्क्वायर निकालता हूं 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर जी। 6 का स्क्वायर बेटा 36√3 का स्क्वायर 3, 6 का स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई करेंगे 108 प्लस 36 दोनों का ऐड कर दूंगा जी बेटा 144। आप देख रहे होंगे कि जो बड़ी साइड है उसका स्क्वायर रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ चुका। जब मैंने यहाँ पे 2 साइड का स्क्वायर तीसरी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल दिखा दिया, तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल दिखा दिया, सो ट्राइंगल एबीसी बस बाई द पाइथागोरस थ्योरम, सो बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ गया बेटा, एंगल बी इजकल टू 90। तो मेरा जो आंसर है वहां पे कौन सा हुआ बेटा, एंगल बी इजकल टू 90 से सी पार्ट हमारा सही है। यहाँ पे एंगल सी 90 इज द रिक्वायर्ड आंसर। एनी प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंड, किसी बच्चे को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, जल्दी बताओ मुझे। एनी प्रॉब्लम बेटा। एग्जाम्पल 14 बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जी बेटा, ध्यान दीजिएगा। ये एक रेक्टेंगल क्वेश्चन ने दिया है, ए बी सी एंड डी, दिस द रेक्टेंगल। ओ इज एनी पॉइंट इनसाइड रेक्टेंगल एबीसीडी। जी बेटा इसके अंदर कोई पॉइंट है ओ, कहीं भी हो सकता है, ये मुझे नहीं पता कहां पे है, लेकिन इसके इंटीरियर है, ये अंदर है एक क्वाड्रेंट रेक्टेंगल एबीसीडी जिसके अंदर एक इंटीरियर पॉइंट यहां पे ओ दिया हुआ है। आगे कहा बेटा ओ इज एनी पॉइंट इनसाइड रेक्टेंगल एबीसीडी। पहले गिवन की मैं बात कर रहा हूं जी बेटा। गिवन के अंदर क्या लिखी, क्वाड्रेंट एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल, एक अंदर एक पॉइंट है ओ, ये आपको गिवन है। टू प्रूव, मुझे जो प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है बेटा ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इजकल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। जी बेटा ये मुझे प्रूव करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। एग्जाम्पल नंबर 14 मैं लेके चल रहा हूं, लास्ट एग्जाम्पल है इसका। मैंने लास्ट क्वेश्चन अभी भी आपको कंप्लीट करा दिया। ये एग्जाम्पल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, इसके 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको करा रहा हूं। आपको मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के लास्ट तक के क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अब जो मेरा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 14, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एबीसीडी एक रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है, इसके अंदर एक पॉइंट है ओ, और हमें प्रूव करना है बेटा ओ बी स्क्वायर, ओ बी मीन्स दिस साइड, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। जी बेटा ये ओ डी है, इसका स्क्वायर इजकल टू ओ ए स्क्वायर और ओ सी स्क्वायर। जी बेटा ये मुझे प्रूव करना है, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इजकल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ये मुझे प्रूव करना है। लेके चलता हूं क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा प्रूफ इसका। जी बेटा प्रूफ की बात कर रहा हूं। कंस्ट्रक्शन का पहले मैं कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करता हूं। इसका कंस्ट्रक्शन है हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर। यहां से मैंने क्या किया बेटा, यहां से ड्रॉ किया, ये एम मैंने मान लिया, ये एन मैंने यहां पे मान लिया। क्या लिखेंगे यहां पे, ड्रॉ एम एन परपेंडिकुलर
एम एन पैरेलल बी सी। जी बेटा मैंने एम एन जो है बी सी के पैरेलल लाइन ड्रॉ की थ्रू ओ। किससे होती है बेटा? ओ से होती हुई मैंने एक लाइन ड्रॉ यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ की है एम एन जो पैरेलल डी है मैंने बी सी के। तो वहाँ पे ट्रेपेजियम था, वो ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन था ये। हाँ रोम्बस के बाद। हाँ बेटा तो क्या प्रूव करना है मुझे यहाँ पे? मुझे प्रूव करना है ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। और मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, एक एम एन लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की पैरेलल टू बी सी थ्रू ओ से होती एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है मैंने। प्रूफ की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक खास बात है इस एक्सरसाइज की, जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम एक्सरसाइज चल रही है इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं हर क्वेश्चन के अंदर, और मुझे क्वेश्चन खुद बताएगा कि मुझे कौन से ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। देखो ओ बी स्क्वायर लाना है मुझे, तो ओ बी स्क्वायर ये वाला ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, क्योंकि ये मैंने लाइन ड्रॉ की है एम एन पैरेलल टू बी सी। जब ये बी सी पैरेलल है इसके, ये एंगल 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। दिस द रेक्टेंगल, ये क्या होगा 90 डिग्री पर जाके लाइन गिरेगी दोनों साइड के ऊपर, ए बी और डी सी के ऊपर। जी बेटा प्रूफ की बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ इन ट्राइंगल ओ बी एम। जी बेटा ओ बी एम का यूज करता हूँ बाई पाइथागोरस थ्योरम। जब पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करेंगे आप तो आ जाएगा बेटा ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस के बी एम स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब मैं बात करता हूँ ओडी स्क्वायर की। ओडी जी बेटा ये वाला ट्राइंगल आपके पास है ओडी स्क्वायर, तो मुझे इस ट्राइंगल के अंदर लेना पड़ेगा। नाउ इन ट्राइंगल ओ एन डी बाई पाइथागोरस थ्योरम। जी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे आप इस वाले ट्राइंगल के अंदर, ओडी स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। जी बेटा दो इक्वेशन आपके पास है, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे फर्स्ट प्लस सेकंड, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर प्लस की डी एन स्क्वायर, एन डी बात एक ही है, एन डी स्क्वायर। ध्यान देना इसके बाद, क्योंकि आप देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड जो मुझे प्रूव करना था ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर वो आ चुका। अब मुझे इन चारों टर्म से क्या बनाना है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बनाना है। ये चीज अगर तुम समझ पा रहे हो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। दो ट्राइंगल के अंदर इन दोनों ट्राइंगल जिसको मैंने सेट किया है, दोनों ट्राइंगल मैंने यूज किया यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, दो इक्वेशन मेरे पास बनी, दोनों को मैंने ऐड किया और ऐड करने के बाद जो मेरे पास इक्वेशन आई वो आई ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, यानी जो लेफ्ट में मुझे प्रूव करना था वो मेरा कंप्लीट प्रूव हो चुका। और राइट साइड में ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर लाना है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे क्या है ओ एम स्क्वायर बी एम स्क्वायर ओ एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर है। इन चारों का यूज करके, इन चारों टर्म का मुझे यूज करके यहाँ पे दो टर्म बनानी है ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ये चीज समझने की है, अगर ये तुम समझ लिए तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्या करता हूं मैं, ओ बी स्क्वायर एज इट इज लिखा मैंने, ओ डी स्क्वायर मैंने एज इट इज लिखा। मेरी बात ध्यान सुनेंगे, मुझे लाना है ओ ए स्क्वायर। जरा फिगर पे ध्यान दीजिए, ओ ए स्क्वायर ये वाली लाइन है, ये ओ ए स्क्वायर कब मिलेगी मुझे, जब मेरे पास ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर हो। ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर दोनों के सम को मैं ओ ए स्क्वायर बोल सकता हूं, तो ये दोनों चीजें मुझे यहाँ से लानी पड़ेगी। आप देख रहे हो ओ एम स्क्वायर तो मेरे पास है, ये रहा ओ एम स्क्वायर एज इट इज लिखा, प्लस मुझे क्या चाहिए ओ एम स्क्वायर के साथ चाहिए मुझे ए एम स्क्वायर, और ए एम जो है वो किसके इक्वल होगा बेटा डीएन के इक्वल होगा। अर्थात इस डीएन की जगह इस डीएन की जगह क्या लिख दो, क्योंकि जितना पोर्शन ये होगा उतना ये होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है, ये भी और ये पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है, तो इनके बीच की डिस्टेंस होगी वो भी सेम होगी। तो मैं डीएन की जगह लिख सकता हूँ ए एम स्क्वायर। जी बेटा इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं, ए एम स्क्वायर लिखूंगा। ये चीज समझने की है बस। बात करता हूँ, मुझे प्रूव करना है ओ सी स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर ये वाली लाइन है, शिवा मलिक कौन है भाई, ओ सी स्क्वायर लाना है, ओ सी ये लाइन है, ये स्क्वायर मुझे लाना है, और ये कब मिलेगा मुझे, जब ओ एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर मुझे मिल जाए। अब आप देख रहे होंगे आपके क्वेश्चन के अंदर ओ एन स्क्वायर तो है, ये रहा ओ एन स्क्वायर मेरे पास है ऑलरेडी, प्लस क्या चाहिए मुझे सी एन स्क्वायर, और आप देख रहे होंगे जो बी एम है वो सी एन के इक्वल है, क्योंकि दीज आर द टू लाइंस आर पैरेलल 90 डिग्री। आपको पता है पैरेलल लाइन किसे कहते हैं, जिनके बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है। तो इसके बीच की डिस्टेंस यहाँ पे एम बी है, वो किसके इक्वल होगी बेटा सी एन के। तो इसलिए जो बी एम मेरे पास लाइन थी, इस बी एम की जगह क्या लिखूंगा बेटा मैं, सी एन स्क्वायर, सी एन लिखूंगा। रीजन आप यहाँ पे देंगे, सिंस जो ए एम पोर्शन है वो इक्वल है बेटा डी एन के, और जो बी एम पोर्शन है वो इक्वल है सी एन के। इसलिए मैंने क्या क्या किया, यहाँ पे आप देख रहे होंगे डीएन जो हमारे पास ये था, एन डी डी एन बात एक ही है, इसकी जगह मैंने ए एम रख दिया, ये रहा, और जो बी एम था मेरे पास उसकी जगह मैंने सी एन पुट कर दिया, और पुट करते मेरा क्वेश्चन कंप्लीट प्रूव हो चुका। क्या आ गया बेटा यहाँ से, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इक्वल टू, जी बेटा इन दोनों की जगह बाय द पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे ओ ए स्क्वायर।
ऐसे बीच प्लस का साइन लगाएंगे, ओ एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर की जगह ओ एन स्क्वायर ये रहा, सी एन स्क्वायर ये रहा, इन दोनों के स्क्वायर के सम की जगह लिखेंगे बेटा हम ओ सी स्क्वायर। दिस द कंप्लीट सॉल्यूशन। ये है मेरा क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 14। मेरा लास्ट चैप्टर चल रहा है, ये ट्राइंगल की लास्ट एक्सरसाइज हमारी चल रही है, जिसके लास्ट क्वेश्चन पर हमारे थे। लास्ट क्वेश्चन मैंने अभी भी कराया इससे पहले, लेकिन 2-3 एग्जांपल इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जांपल मैं आपको करा रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 14 मैंने आपको कराया। किसी बच्चे को पढ़ा ना इस क्वेश्चन के अंदर तो मुझे जल्दी बताइएगा। बहुत सिंपल, एक बार थोड़ा बार दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ। ये एक एबीसीडी एक रेक्टेंगल आपको दिया हुआ था, जिसके इंटीरियर एक पॉइंट था, यहाँ पे इंटरनल पॉइंट कोई दे रखा था कहीं पे भी, तो मैंने गिवन में लिखा क्वाड्रेटिक एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल एंड ओ इज एनी पॉइंट इनसाइड द रेक्टेंगल। ये एक इंटीरियर पॉइंट था कहीं भी इसके अंदर, मैंने ले लिया। मुझे जो प्रूव करना है वो है ओ बी स्क्वायर दिस लाइन का स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर दिस लाइन का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ये मुझे प्रूव करना है। मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या किया बेटा, मैंने एक लाइन ड्रॉ की एम एन, ड्रॉ अ लाइन एम एन पैरेलल टू बी सी, एम एन लाइन बी सी के पैरेलल ड्रॉ की और थ्रू ओ से होकर गुजारते हुए, ठीक है ना। प्रूफ की बात कर रहा हूं। मैंने बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम पूरी एक्सरसाइज के अंदर जिसमें मुझे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है, क्वेश्चन तुम्हें खुद बताएगा। देखिए मुझे ओ बी स्क्वायर प्रूव करना है, और भी मेरे पास इस ट्राइंगल के अंदर, तो मैंने इस वाले ट्राइंगल के अंदर यूज किया इन ट्राइंगल ओ बी एम बाय द पाइथागोरस थ्योरम। ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे ओडी स्क्वायर लाना है, ओडी स्क्वायर इस वाले ट्राइंगल के अंदर है, तो नवीन ट्राइंगल ओ एन डी बाय द पाइथागोरस थ्योरम ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, ओ एन स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों क्वेश्चन में ऐड किया, फर्स्ट प्लस सेकंड। ओ बी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर लेफ्ट साइड में आ जाएगा, राइट साइड के अंदर ये चारों टर्म आएंगे, ओम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर ओ एन स्क्वायर प्लस के एन डी स्क्वायर। मैंने अभी भी बताया आपको कि जो हमारे पास एन डी लाइन है, डी एन लाइन है, वो एम के इक्वल है। डी एन जो है ये वाला पोर्शन इस वाले के इक्वल है, और ये वाला पोर्शन इस वाले के इक्वल है। तो मैंने क्या लिखा बेटा, एन डी। एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसकी एक साइड 12 दे रखी है, एक साइड 6 दे रखी है, एक 6√3 दे रखी है, 6√3 और ये 6, तीन साइड दी हुई है किसी ट्राइंगल की। आपको बताना है ये एंगल बी कितने डिग्री का होगा, यही क्वेश्चन था बस, ये एंगल बी कितने डिग्री का होगा। तो मैंने क्या किया बेटा, इसमें जो बड़ी साइड है ये वाली AC 12, इसका स्क्वायर मैंने किया और इन दोनों के स्क्वायर का सम किया। तो मैंने देखा इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये एंगल कितना है, एंगल बी 90 है। यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर जो लास्ट मैंने कराया था, क्वेश्चन नंबर था बेटा हमारा लास्ट था क्वेश्चन नंबर 17 जो मैंने आपको कराया है। जो बड़ी साइड है उसके स्क्वायर निकाला, जो रिमेनिंग साइड है उसके स्क्वायर का सम निकाला, और मैंने देखा बड़ी साइड के स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ गया। इसका मतलब ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जो बड़ी साइड होगी उसके सामने का एंगल कितना होगा बेटा, 90 डिग्री। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया था 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया क्या क्वेश्चन। ओके बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं। ये क्वेश्चन समझ में आ, जो मैंने कराया अभी ये जो मैंने क्वेश्चन कराया समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड बेटा। बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास इसी का से पहला एग्जांपल है जो मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं, एग्जांपल नंबर 13। ध्यान दीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं क्वेश्चन नंबर 12 से आगे तक के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ये दोनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर मैंने आप एग्जांपल कराया 14, और अब बात करता हूं एग्जांपल नंबर 13 की। बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है। BL एंड सीम आर द मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट ए। जी बेटा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जी ये ट्राइंगल है AB एंड C। ये एंगल 90 है, ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल A is equal to 90। BL and CM are the medians। BL मिड पॉइंट को वर्टिस से मिलाने वाली लाइन मीडियन कहलाती है। दिस द मीडियन BL एंड CM, दिस द मीडियन आल्सो। मिड पॉइंट को मिला के जो वर्टिस से मिलाने वाली लाइन होती है वो मीडियन कहलाती है। BL एंड CM आर द मीडियंस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ABC। जो मुझे प्रूव करना है, पहले मैं गिवन की बात करूं। जी बेटा, गिवन में क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल A is equal to 90 and BL, और CM
आर द मीडियंस। जी बेटा ये आपको गिवन है, ये दोनों मीडियन आपको दिए हुए हैं। ये ऊपर रख दो उठा के, यहाँ से बेंच उठा दो, आने जाने में दिक्कत हो रही है तुम्हें। हाँ बेटा ये मीडियंस आपको दिए हुई हैं, ए बी एल एंड सी एम आर मीडियंस, ये दोनों आपको मीडियन आपको दिए हुए हैं। आपको जो प्रूव करना है ध्यान दीजिएगा, जी बेटा बात करता हूं प्रूफ की। सबसे पहले क्योंकि मुझे प्रूव करना है, मुझे जो प्रूव करना है ध्यान दीजिएगा, मुझे प्रूव करना है फॉर बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल टू 5bc स्क्वायर। जी बेटा ये मुझे प्रूव करना है, प्रूफ की बात कर रहा हूं। बी एल लाना है मुझे, हाँ जी बी एल लाना है मुझे, तो बी एल ये वाली लाइन है ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। आपको मैंने बताई थी कि जो भी जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है इसके अंदर आपको खुद बताएगा ये कि कोई कौन से ट्राइंगल के अंदर आपको यूज करनी है पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले बात करते हैं इन ट्राइंगल बी ए एल बाई पाइथागोरस थ्योरम। जी बेटा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ ट्राइंगल बी एल में, क्योंकि बी एल स्क्वायर लाना है। तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आएगा बी एल स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। जी बेटा बी एल स्क्वायर तो मेरे पास आ चुका। बात करते सी एम की, सी एम ये वाला ट्राइंगल आप लेंगे, इस वाले ट्राइंगल के अंदर आप लेंगे। नाउ इन ट्राइंगल सी ए एम बाई पाइथागोरस थ्योरम। जी बेटा जब इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे आप, तो सी एम स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस के ए एम स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन बेटा आपके पास हैं, सी एम स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, जब दोनों का ऐड करेंगे आप फर्स्ट प्लस सेकंड, तो यहां से आएगा बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस के ए एम स्क्वायर। जी बेटा ध्यान दीजिएगा इसके बाद, क्योंकि आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड जो मुझे प्रूव करना है बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर वो आ चुका। इन सारी टर्म से मुझे बी सी स्क्वायर बनाना है, सारी टर्म से बी सी स्क्वायर बनाना, वो भी 5bc स्क्वायर। तो इसके बाद क्या करता हूं ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जी बेटा बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, मैंने एज इट इज लिखा बेटा, प्लस ये जो ए एल स्क्वायर है, इस एल को लिख सकता हूं मैं ए सी बाई 2, क्योंकि ये मीडियन है तो मिड पॉइंट है, इसलिए इस एल को लिखा मैंने ए सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, ए सी स्क्वायर एज इट इज बेटा, ए सी स्क्वायर एज इट इज, प्लस का साइन बीच में लगाऊंगा। ए एम को क्या लिखोगे जल्दी बताओ, फिगर में देख करके एम को क्या लिखेंगे आप, क्योंकि दिस द मिड पॉइंट, मीडियन है ये सी एम, तो ये जो मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ए एम को लिख सकता हूँ ए बी बाई 2, ए बी बाई 2 का होल स्क्वायर। जी बेटा यहां से आ गया बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस के ए सी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस के ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन 4। जब इस सारे कैल्शियम लेंगे तो कैल्शियम 4 आएगा, यहाँ पे 4ab स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, सॉरी 4ac स्क्वायर आएगा यहाँ पे, 4ac स्क्वायर प्लस के ab स्क्वायर। जी बेटा 4ab स्क्वायर 1ab स्क्वायर कितना होगी बेटा 5ab स्क्वायर, 4ac स्क्वायर 1ac स्क्वायर कितना बेटा 5ac स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल चल ही रहा है, ये बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर के इक्वल चल रहा है, 4 की तरह मल्टीप्लाई कर दो तो 4 ब्रैकेट बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल टू 5 इज कॉमन, क्या बचा आपके पास यहाँ से ए बी स्क्वायर प्लस के ए सी स्क्वायर बचा, तो 4 ब्रैकेट में बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल टू 5। जी बेटा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर क्या लिखोगे, ए बी स्क्वायर ये रहा, ए सी स्क्वायर ये रहा, इन दोनों स्क्वायर के सम की जगह क्या लिखेंगे हम बी सी स्क्वायर। जी बेटा मेरा क्वेश्चन कंप्लीट, यही मुझे प्रूव करना था, 4 ब्रैकेट में बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल टू 5 बी सी स्क्वायर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों एग्जाम्पल जो मैंने आज का आपको कराए हैं
दोनों ही एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्पल नंबर 13 एंड एग्जाम्पल नंबर 14। और जो इस एक्सरसाइज के लास्ट वाले क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको एक्सरसाइज 6.5 में बताया था मैंने, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी रोम्बस की चारों साइड के स्क्वायर का सम उसकी डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा था क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट था। एक क्वेश्चन को दोबारा फिर सुनेंगे। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा आपको, BAC एंगल इसका A90 है, BL इज आल्सो ए मीडियन, CM इज आल्सो ए मीडियन, ये आपको दोनों मीडियन दे रखे हैं इसने। प्रूफ की बात कर रहा हूं, मुझे प्रूफ जो करना है वो है 4 ब्रैकेट BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल टू 5 BC स्क्वायर, ये मुझे प्रूफ करना है। मैं प्रूफ में लेके चला इन ट्राइंगल BAL में लेके चला, BAL जी बेटा ये ट्राइंगल जो आपको दिखाई दे रहा है, इस ट्राइंगल के अंदर मैंने यूज की पाइथागोरस थ्योरम। जब इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो BL स्क्वायर इक्वल टू AL स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब इन ट्राइंगल CAM, अब इस ट्राइंगल CAM में लेके चला बाय पाइथागोरस थ्योरम, CM स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन आपके पास है, दोनों को मैंने ऐड किया। जब ऐड आप करेंगे तो BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, ये इक्वेशन मेरे पास बनी। इसके बाद मैंने क्या किया बेटा, BL स्क्वायर को एज इट इज लिखा, CM स्क्वायर को मैंने एज इट इज लिखा, AB स्क्वायर को मैंने एज इट इज लिखा। इस AL को क्या लिखूंगा, क्योंकि BL इज द मीडियन, तो ये मिड पॉइंट है, तो इस AL को क्या लिखूंगा बेटा, AL को लिखूंगा AC/2, तो मैंने इसे लिखा AC/2 का होल स्क्वायर, बीच प्लस का साइन AC स्क्वायर एज इट इज लिखा। इस AM की जगह बेटा AM को क्या लिखोगे आप, AM जो है इसका मीडियन है, ये मिड पॉइंट है, तो AM को लिखूंगा AB का हाफ, इस पूरे का हाफ लिखूंगा, तो AB/2 का होल स्क्वायर। इसके बाद BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन 4, मैंने एज इट इज लिखा। इन सब का एलसीएम इसके अपॉन 1, इसके अपॉन 4, इसके अपॉन 1, इसके अपॉन 4, एलसीएम सारे का आया 4, तो 4AB स्क्वायर प्लस के AC स्क्वायर प्लस के 4AC स्क्वायर प्लस के AB स्क्वायर, 4AB स्क्वायर 1AB स्क्वायर हो गया बेटा 5AB स्क्वायर, 4AC स्क्वायर 1AC स्क्वायर हो गया बेटा 5AC स्क्वायर। इस 4 की तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ब्रैकेट BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर की जगह उससे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करेंगे जब हम, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB ये टोटल साइड है, AC पूरी टोटल साइड है, इनके दोनों के स्क्वायर का सम किसके इक्वल होगा बेटा, BC स्क्वायर के इक्वल होगा, तो इन दोनों की जगह रखा BC स्क्वायर, दैट इज द कंप्लीट क्वेश्चन। ये मेरा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज हमारी 6.5 कंप्लीट हो चुकी, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका। ये सारे जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं बहुत इंपॉर्टेंट थे, है ना, आपने पढ़ा होगा चैप्टर के अंदर। पहली एक्सरसाइज के अंदर सिमिलरिटी हमने के बारे में समझाया था आपको, अगली एक्सरसाइज के अंदर हमने थेल्स, कन्वर्स ऑफ थेल्स और कोरोलरी फर्स्ट कोरोलरी सेकंड के बारे में समझाया था। 4 थ्योरम मैंने वहां पे यूज की थी अगली एक्सरसाइज के अंदर। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज हमने की थी उसके अंदर हमने क्या यूज किया था बेटा, सिमिलरिटी यूज की थी। अगली वाली एक्सरसाइज के अंदर हमने एरिया रेशियो थ्योरम अप्लाई किया था, और जो हमारी लास्ट वाली एक्सरसाइज थी इसमें हमने क्या किया था बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। हर क्वेश्चन के अंदर हमने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया है। पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने के लिए ऐसे जो हमारी इंपॉर्टेंट वो है थ्योरम, इसमें वो है थेल्स, कन्वर्स ऑफ थेल्स एंड द एरिया रेशियो थ्योरम, और एक पाइथागोरस एंड द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। जी बेटा ये 4 थ्योरम है, पक्का इनमें से 5 इनमें से पक्का क्वेश्चन थ्योरम मिलती है एग्जाम में, प्रूव कराने के लिए आती है। इसलिए जितनी भी थ्योरम मैंने कराई हैं उन्हें घर बैठ के आप रिवाइज करेंगे, अपने आप उन्हें प्रूव करके देखेंगे। ठीक है बेटा, केवल 10 ही बच्चे हैं हमारी क्लास में आज। अद्विका, अजय पाल, अक्षिता, अर्पित गोयल, कन्हैया गोयल, खुशी शर्मा, प्रियांशी मलिक, शौर्य गर एंड द वंशिका गोयल। जी बेटा, शौर्य मुझे बताएंगे आपके स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है? शौर्य कौन सा चैप्टर चल रहा है बेटा? पोल नंबर तो हो रहा है तुम्हारा, ये कराने की जरूरत है मुझे, जल्दी बताओ। चलिए पोल लेवल तुम्हारा हो रहा है, और कौन चैप्टर होगी तुम्हारे स्कूल में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए कल से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करते हैं, कल से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। आज अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, ट्रायंगल को कंप्लीट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम है तो कल आके पूछ लीजिएगा, ठीक है बेटा। कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को और किसी कोई चीज़ पूछनी हो कि हाँ बेटा, है बेटा, फर्स्ट चैप्टर हो चुका। दिक्कत ये है बेटा, फर्स्ट चैप्टर को समझाने के लिए जूम पे थोड़ी प्रॉब्लम है उस चैप्टर में, वो थोड़ा हार्ड है, इसलिए वो मैं सोचा था ऑफलाइन ही आपको करा दूं, क्योंकि वो ऑनलाइन समझा ही नहीं जाने का ज़्यादातर। हाँ उसे ऑफलाइन कर लेना, ठीक है बेटा, ठीक है मैं वो करा दूंगा ऑफलाइन आपको, ठीक है ना। तो ये चैप्टर पूरा कर लीजिएगा, और मैं कल चैप्टर आपका स्टार्ट करूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे चैप्टर का नाम है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आज आपको, ठीक है ना।
देखिए जरा, अभी 4-5 मिनट है हमारे पास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के अंदर क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हुआ है बेटा ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 इसमें जरूर आएगा क्योंकि ये इक्वेशन है ना कि पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इक्वेशन में इक्वल का साइन जरूर आता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना। नंबर 1 मेथड्स आप यहाँ पे सीखेंगे सोल्व करने की। 3 मेथड आप सीखेंगे। नंबर 1 फैक्टर मेथड, ये आपने सीख रखा है पहले ही। जैसे फॉर एग्जांपल फैक्टर मेथड के अंदर बता दूं मैं आपको, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 6 इक्वल टू 0। तो फैक्टर मेथड में हम क्या करते हैं, एक्स के फैक्टर करते हैं जो माइनस होकर बना जाए, 3 टू 6। फैक्टर करने के बाद जो एक्स की वैल्यूज आएंगे दैट इज द सॉल्यूशन हो जाएंगे। इस इक्वेशन को सोल्व करके जो आंसर आएगा वो जो एक्स की वैल्यूज आएंगी वो हमारे आंसर होंगे, वो हमारे सॉल्यूशन होंगे। तो इस तरह से हम फैक्टर मेथड यूज करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। जी बेटा, सोल्व करने के 3 मेथड आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जो आप सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। नंबर बी है यहाँ पे फैक्टर मेथड। नंबर 2 है बेटा मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। जी बेटा, परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज करके आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। नंबर सी है बेटा श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला। जी बेटा, ये 3 मेथड आप यहाँ पे सीखेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। अगर फैक्टर हो जाते हैं किसी क्वेश्चन के तो फैक्टर मेथड यूज कर लो, नहीं होते तो मेक ए परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज करके हम उसे इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, या तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई करके हम किसी भी इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। 3 मेथड आप यहाँ पे सीखेंगे। नंबर 1 तो मेथड के बारे में बताया मैंने आपको, इस चैप्टर के अंदर आप मेथड सीखने वाले हैं। नंबर 2 जो नेचर है उसके रूट्स, जो हमारे पास रूट्स हैं है ना, उसकी नेचर पता करना। NATURE, नेचर ऑफ द रूट्स। जी बेटा, ये रूट्स होते क्या है, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद जिसका आंसर निकल के आते हैं उन्हें हम रूट्स कहते हैं, और इनको रूट्स को, उनके रूट्स की नेचर पता करना, ये चीज़ आप सीखेंगे। और नंबर 3 सीखेंगे यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। DISCRIMI, डिस्क्रिमिनेंट। जी बेटा, डिस्क्रिमिनेंट होता है D=B² माइनस के 4AC। 4AC ये फॉर्मूला हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट निकालने का। तो ये पूरी की पूरी इस चैप्टर के अंदर ये चीज़ आप सीखने वाले हैं। नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन जिसकी मैक्सिमम पावर डिग्री 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसके बाद मेथड, 3 मेथड आप यहाँ पर सीखेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के। नंबर 1 फैक्टर मेथड, नंबर 2 मेक ए परफेक्ट स्क्वायर, और नंबर 3 श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ये 3 मेथड आप यहाँ पर सीखेंगे। इसके बाद नेचर पता करनी, मतलब किसी के रूट्स की नेचर पता कैसे करेंगे, अर्थात उसके रूट्स रियल हैं, रेशनल हैं, इमेजनरी हैं, इक्वल है, अनइक्वल है, ये पता करना। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद जिसका आंसर निकल के आते हैं, जो एक्स की वैल्यूज निकल कर आती है वो कैसी होंगी, वो रूट्स रियल होंगे, रेशनल होंगे, इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, ये पता करना। और इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट निकालना। ये पूरे चैप्टर के अंदर ये वर्किंग रूल मेरे पास है पूरे चैप्टर का, जो आप यहाँ पे सीखने वाले हैं। और एक लास्ट आप सीखोगे किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व करना, मतलब वर्ड प्रॉब्लम आपको दे देगा वो, उससे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसे सोल्व करके हमें इसका आंसर निकालना होगा। ये सारा वर्क आप सीखेंगे क्वाड्रेटिक चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। तो आज का वर्क आप यहीं कंप्लीट करते हैं। 1:18 हो चुकी, ठीक है ना बेटा। कल हाजिर होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को लेकर के, इसलिए आप सब लोग ऑनलाइन देगा। आप सबने अपने साथियों को बोल दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स को बोल दीजिए कि क्लास ज्वाइन करें, उससे नुकसान नहीं होगा बेटा, फायदा ही होगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना। ओके, थैंक यू बेटा।